Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I'll explain the chapter The Tiny Teacher step by step in easy language. So, watch the video till the end. The chapter The Tiny Teacher is about the life of the ants. ये जो चैप्टर है ये एंड्स की लाइफ के बारे में है. हैव यू नोटिस, क्या आपने कभी नोटिस किया है बिफोर द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वाई आर सम लाइन्स रिटन इन अ डिफरेंट कलर्स एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. कि चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ लाइन्स डिफरेंट कलर में क्यों होती हैं? बिकॉज दीज लाइन इंट्रोड्यूस द थीम ऑफ द चैप्टर लाइक अ ट्रेलर ऑफ एनी मूवी. फॉर एग्जाम्पल, कि ये जो लाइन्स होती हैं ये चैप्टर्स के बारे में बताती हैं कि ये चैप्टर किस बारे में है. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेलर ऑफ एनी मूवी, जैसे कोई मूवी बनती है उसका ट्रेलर आता है तो वो मूवी उस जो ट्रेलर है वो उस मूवी के बारे में बताता है. ऐसे ही दीज लाइन्स ऑल्सो टेल्स अस द थीम ऑफ द चैप्टर. सो लेट्स बिगिन द चैप्टर. दो सो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी होने के बावजूद भी द एंड्स इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. जो चींटियाँ होती हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग होती हैं. अमंग द वेरियस काइंड्स, यानी चींटियाँ बहुत तरीके की होती हैं, वेरियस काइंड्स होती हैं. द कॉमनेस्ट एंड इज़ ब्लैक और रेड. जो सबसे कॉमन है उनमें से वो ब्लैक और रेड है. एंड्स लिव इन अ कंफर्टेबल होम्स. जो चींटियाँ अपने आरामदायक घरों में रहती हैं उनको एंट हिल बोला जाता है. यहाँ पर ऑथर जो डिस्क्राइब कर रहा है वो ये कह रहा है कि चींटी बहुत छोटी होती है लेकिन उसकी दुनिया बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. चींटियाँ हमें सिखाती हैं कि साइज़ में छोटे आकार होने से कोई भी परेशानी नहीं होती है. सिर्फ क्या होना चाहिए कि हम मेहनती होने चाहिए और बुद्धिमान होने चाहिए. यानी चींटी साइज़ में छोटी होने के बावजूद भी वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और मेहनती हैं, इंटेलिजेंट और वाइस्ट हैं. यहाँ पर जो लेखक है, जो ऑथर है, वो ये कह रहा है नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. उस स्मॉलेस्ट इंसेक्ट का नाम बताइए जिसको आपने देखा है. एंड द वाइस्ट, और वो इंटेलिजेंट भी है. इज इट द फ्लाई, क्या वह फ्लाई है? क्या वह मक्खी है? नो इजंट, नहीं वह नहीं है. इज इट द मॉस्किटो, क्या वह मच्छर है? नो नॉट द मॉस्किटो, नहीं वह मच्छर नहीं है. देन इट मस्ट बी अ वॉर्म, तो वह ज़रूर कोई कीड़ा होगा. नो नन ऑफ दीज, इनमें से भी कोई नहीं है. इट इज़ द एंट, वह एक एंट है. द कॉमनेस्ट, सबसे कॉमन है. एंड द स्मॉलेस्ट, और सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है. बट द वाइस्ट इंसेक्ट, लेकिन सबसे बुद्धिमानी भी है. द स्टोरी ऑफ द एंट्स लाइफ लाइक द स्टोरी ऑफ एन एंड्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. जो चींटियाँ होती हैं, जो उनकी लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा कैसी होती है, एक अनट्रू होती है. बट पीपल हैव केप्ट एंड्स एज पेट, लेकिन जो लोग होते हैं उनको एज अ पेट की तरह रखते हैं. एंड वॉच्ड दियर डेली बिहेवियर क्लोजली, और उनके बिहेवियर को क्लोजली देखते हैं. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स, सो हम जानते हैं नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में. हम कई तथ्य जानते हैं, कई फैक्ट जानते हैं. एंड एंड्स यूजेस इट्स फीलर्स, जो चींटियाँ होती हैं वो अपने फीलर्स, यानी जो इनके सिर पर दो फीलर्स लगे होते हैं उनको यूज़ करती हैं, और एंटीनास को यूज़ करती हैं टू टॉक टू अदर एंड्स, दूसरी चींटियों से बात करने के लिए. बाय पासिंग मैसेज थ्रू देम, जिससे वह एक दूसरे को कोई भी मैसेज पास कर सकती हैं, बता सकती हैं. वॉच अ रो ऑफ एंड्स, क्या आपने कभी चींटियों की लाइन को देखा है? मूविंग अप और डाउन द वॉल, जो दीवार पर ऊपर नीचे जाती हैं. ईच एंड्स ग्रीट ऑल द अदर कमिंग, जो हर एक चींटी होती है वो दूसरी चींटियों को क्या करती है, अभिवादन करती है, उनसे बात करती है. फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फीलर्स, उनके फीलर्स को टच करके.
दे आर मैनी काइंड्स ऑफ एंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तरीके की चींटियाँ होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस, जो सबसे ज़्यादा कॉमन होती है वो क्या है, ब्लैक और रेड है। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हमने उनको देखा है जब से हम चिल्ड्रन थे। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन हमने कभी उनको ज़्यादा अटेंशन नहीं दी है। वेयर डू दे लिव, वे कहाँ रहती हैं। इन दियर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट एंड एंट हिल, वे अपने कंफर्टेबल आरामदायक घरों में रहती हैं जिसको नेस्ट एंट हिल बोला जाता है। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस, उनके अंदर जो उनका जो रूम है, जो एंट हिल है, उसमें हंड्रेड्स रूम होते हैं एंड पैसेज होते हैं। इन सम ऑफ दिस रूम्स, इन कुछ रूम में से द क्वीन एंड्स लेज एग, जो रानी चींटी होती है वो वहाँ पर अंडे देती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस, और वहाँ पर दूसरी भी रहती हैं कोल्ड ग्रब, जिनको लार्वा कहा जाता है। वर्कर्स हैव दियर, जो वर्कर्स जो मजदूरी चींटियाँ होती हैं, जो वर्कर्स चींटियाँ होती हैं, हैव दियर रिजर्व क्वार्टर्स, उनके अपने रिजर्व क्वार्टर्स होते हैं। अब ये जो चींटियाँ हैं वो क्या वर्क करती है, दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, जो ये वर्कर्स, जो ये यहाँ पर वर्कर चींटियाँ थी, ये क्या करती हैं, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा स्पेंड करती हैं क्या करने में, सर्च द फूड को सर्च करने में। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउस, जो कुछ रूम्स होते हैं एज उसको स्टोर हाउस की तरह यूज़ किया गया है, क्यों, फॉर द फूड को रखने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट ब्रेकर्स, सोल्जर्स के पास सेपरेट ब्रेकर्स होते हैं। नो वर्क हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन द सोल्जर्स हाउस, और वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं किया जाता है। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट ऑफ सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर एंड कभी भी खाने को सर्च करने के लिए नहीं जाती है। नो वर्कर और सोल्जर, जो वर्कर हैं और सोल्जर्स हैं और क्लीनर हैं, हैव एवर हार्म द ग्रब, और उन्होंने कभी भी ग्रब को हार्म नहीं किया है, ख़राब नहीं किया है। सो यू सी एंड एंड्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, इसलिए जो चींटियों की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा पीसफुल है। ईच डज इट्स शेयर टू वर्क इंटेलिजेंटली, हर एक चींटी अपना जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली करती है। एंड नेवर फाइट, और वो कभी भी नहीं लड़ते हैं। नेवर विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, अपने ग्रुप के कभी भी किसी भी मेंबर से नहीं लड़ते हैं, इसलिए उनकी लाइफ क्या है, पीसफुल है। अब ये फर्स्ट पैराग्राफ कंप्लीट हुआ है और सेकंड पैराग्राफ जब स्टार्ट हुआ है तो यहाँ पर भी कुछ लाइंस एक्स्ट्रा डिफरेंट कलर से दी गई हैं, क्योंकि जो सेकंड पैराग्राफ है वो इस बारे में बताएगा कि यह किस बारे में बात की जा रही है। सो द क्वीन एंड्स हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, जो क्वीन जो रानी चींटी होती है उसके पास पेयर ऑफ विंग्स यानी पंख होते हैं। विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स, और वो उसको अपने पंखों को छोड़ देती है, त्याग देती है, उखाड़ देती है अंडे देने से पहले। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, जब है एग्स हैच मतलब टू कम आउट इनटू द एग, जब अंडे में से कुछ निकलता है उसको हैच कहा जाता है। जब एग्स में से कुछ निकलता है तो बिकम ग्रब्स, वो लार्वा बन जाता है। ग्रब्स चेंज इनटू ककून, और जो ग्रब्स है वो ककून में चेंज हो जाता है। एंड ककून ब्रेक टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट एंड्स, तो फिर क्या होता है, एक बिल्कुल एडल्ट, बिल्कुल कंप्लीट एंड बाहर निकलती है। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी एंड्स इन द एंट हिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन, यानी जो ऑर्डिनरी साधारण बिल्कुल आम चींटी की जो लाइफ है जो एंट हिल में रहती है वो एक बुक की तरह है जिसको हम सेल्डम अचानक ही ओपन करते हैं। सो द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी, यानी जो उनका जो एंट हिल है, जो उसमें जितनी भी चींटियाँ रहती हैं, जो क्वीन होती है वो उनकी मदर होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 ईयर्स तक रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उसके पास अपने पंख होते हैं। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, और वह अपनी शादी की उड़ान के बाद वह अपने पंखों को काट देती है, तोड़ देती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे, और जो ये फ्लाइट है, जो ये दिनों में, और ये जो उड़ान होती है क्वीन एंट की वो गर्मियों के दिनों में होती है, समर डे में होती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट,
जो क्वीन लीव्स है, जो क्वीन है वो अपने नेस्ट को छोड़ देती है और एक मेल एंड से मिलने जाती है और ड्रोन हाई अप इन द एयर, हवा में। ऑन इट्स रिटर्न टू द अर्थ, जब वो अर्थ पर लौट कर आती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग, और वह अपने पंखों को गिरा देती है, एंड देन डज नथिंग, और वो फिर कुछ भी नहीं करती है बट ले एग्स, ओनली अंडे देती है। उसके बाद वो कुछ भी नहीं करती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, जब अंडों में से कुछ निकलता है तो लार्वा निकलता है। सोल्जर्स, जो सोल्जर्स एंट होती हैं, जो चींटियाँ होती हैं, गार्ड देम, उनकी रक्षा करती हैं, उनकी रखवाली करती हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर चींटियाँ होती हैं उनको फीड, खाना खिलाती हैं और उनको क्लीन करती हैं, किसको, ग्रब्स को। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली ऑफ एयरिंग, और उनको लेकर जाती हैं डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनराइज, यानी हवा के लिए, एक्सरसाइज के लिए एंड धूप के लिए उनको लेकर जाती हैं। 2 और 3 वीक्स लेटर, 2 और 3 हफ्तों के बाद, ग्रब्स बिकम ककून्स, जो ग्रब्स होते हैं वो ककून बन जाते हैं, एंड लाइव विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 वीक्स और मोर। देन द ककून्स ब्रेक, उसके बाद ब्रेक, जो ककून्स होते हैं वो टूट जाते हैं, एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर, और एक परफेक्ट पूरी एडल्ट एक नई चींटी बन जाती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, जब वो नई चींटियाँ बन गई हैं, वो कंप्लीट हो गई हैं, वो एडल्ट हो गई हैं, तो अब जो टाइम है वो टीचिंग, उनको सिखाने का है, उनको ट्रेन करने का है। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज़, जो न्यू एंड्स होती हैं, जो नई चींटियाँ जो अभी ककून से निकल कर आई हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं, किन से, फ्रॉम एंड ओल्ड एंड्स से सीखती हैं, एंड वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स एंड क्लीनर्स, इन सब से वो अपनी ड्यूटीज़ को सीखती हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग के कुछ हफ्तों बाद, द स्मॉल एंड्स, जो छोटी चींटियाँ होती हैं, आर रेडी टू गो, वो तैयार हैं जाने के लिए, इनटू अ बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी बड़े काम को करने के लिए। एन एंट हिल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर एंट, जो एंट हिल होता है, जो चींटियों का घर होता है, वो सिर्फ चींटियों के लिए ही नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द सम अदर क्रिएचर, वो दूसरे क्रिएचर्स के लिए भी है। फॉर एग्जाम्पल बीटलेस, लेसर ब्रीड्स मतलब जो छोटी चींटियाँ होती हैं, ऑफ एंड्स, एंड बी एंड द ग्रीन फ्लाई के लिए भी। वाई डू एंड्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर टू लिव इन दियर नेस्ट, जो ये एंड्स हैं, जो ये चींटियाँ हैं, वो एलियन क्रिएचर मतलब जो अदर क्रिएचर हैं, वो उनको रहने के लिए क्यों कहती हैं अपने नेस्ट में, घोंसलों में, यानी अपने एंट हिल में। फॉर सेवरल रीज़न, इसके बहुत ज़्यादा रीज़न है। सम गिफ्ट्स ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द एंड्स सेंसेस, यानी कुछ कीड़े हैं, जो अदर क्रिएचर हैं, जो एलियन क्रिएचर हैं, वो कुछ ऐसी स्मेल को, यानी स्मेल छोड़ते हैं जो चींटियों को बहुत अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूस, और कुछ उनको स्वीट जूस यानी मीठा रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट और प्ले थिंग लाइक कैट और डॉग टू ह्यूमन बींग्स, यानी और कुछ उनमें से ऐसे हैं, ऐसे एक्ट करते हैं जैसे कैट और डॉग्स करते हैं टू द ह्यूमन बींग के साथ। द ग्रीन फ्लाई इज़ द एंड्स काउ, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंड्स की काउ है। द एंड्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, जो एंड्स होती हैं वो ग्रीन फ्लाई को ट्रेन करती हैं क्या देने के लिए, हनी ड्यू देने के लिए। हनी ड्यू मीन्स द मिल्क, विच अ टच ऑफ देयर एंटीना, जिसको वो अपने एंटीना को टच करके दे सकती हैं। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काउ, और वो ऐसे ही मिल्क बनाते हैं जैसे हम काउ से निकालते हैं। हैव ह्यूमन लर्नड एज मच एज एंट हैव, क्या मनुष्यों ने भी चींटियों से जितना ज्ञान प्राप्त किया है, क्या उन्होंने जैसे चींटियों से ह्यूमन बीइंग ने कुछ सीखा है। परहैप्स दे हैव, शायद उन्होंने सीखा, बट दे हैवेंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग है वो अपनी लर्निंग को अच्छे कामों में नहीं लगाते हैं, गुड यूज़ में नहीं लगाते हैं। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग, उनको कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए फ्रॉम द टाइनी टीचर, ये जो छोटी छोटी चींटियाँ हैं, जो टाइनी टीचर हैं, उनसे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, हार्ड वर्क यानी मेहनत करना, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, यानी जिसको जो काम दिया गया है उसको बहुत डिसिप्लिन से करना, क्लीनलीनेस, केयर फॉर द यंग वंस, यानी अपने साथ साथ दूसरों की भी केयर करना, एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी
लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव, यानी पूरी लॉयल्टी होनी चाहिए उनके पास। इस चैप्टर में ये जो चैप्टर है द टाइनी टीचर इज़ वेरी गुड चैप्टर, बिकॉज ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें कैसे अपनी सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, किस तरीके से हमें अपनी सोसाइटी को आगे लेकर जाना चाहिए। जो कंक्लूज़न है इसका, जो मोरल ऑफ द स्टोरी है कि वह चींटियाँ बहुत छोटी होती हैं लेकिन हमारे जीवन में वो हमें बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा सिखाती हैं। द चैप्टर द समरी इज़ द टाइनी टीचर डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द एंड। जो टाइनी टीचर है, ये जो छोटी छोटी टाइनी टीचर्स हैं, ये हमें सिखाती हैं कि समझदारी, मेहनती और अनुशासित होना चाहिए। ईच एंड, और हर एक एंड क्या करती है, एक फिक्स रोल करती है जिससे वो अपना काम एक बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से कर सकती है। तो ये जो चैप्टर है टीचर्स अस द वैल्यू लाइक टीम वर्क, डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्ड वर्क। ये चैप्टर हमें टीम वर्क के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हार्ड वर्क के बारे में बताती है। और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि कोई भी छोटा नहीं होता अगर उसके कर्म बड़े हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।